काला डोरिया कुंडे न लड़े ओए ओ छोटा देवरा भाभी नल लड़े ओए ओ कुकड़ी ओ लेनी जड़ी कुड़ कर दिए सोरे नहीं जाना सस बुड़ कर दिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये क्यों मैं आ रही हूँ? ARY रहमान, ARY सॉरी मेरी चुगलियां हो रही है, बहुत डिस्कस कर रही हूँ। चलो मैं नहीं ये अच्छी थी, ये वाली अच्छी लगी है। बाहर आ जाओ, इधर से फेंक दूंगी। मैं पूछती हूँ टन इधर से देख रही थी, कहाँ कौन हूँ क्या हूँ। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुमने साथ क्लैपिंग खेल रखी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ रिदा मलिक और टिकटिकी की टीम मौजूद है फेमस सिंगर महक अली के साथ और आज हम इनके साथ लगाने वाले हैं टिकटिकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू आने के लिए। माइक में करंट तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू आने के लिए और इतने अच्छे वार्म वेलकम के लिए। काफ़ी फेमस सिंगर हैं, सब जानते हैं। मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और अच्छा, तो सिंगिंग का शौक़ आपको वैसे कैसे स्टार्ट क्या हुआ? बचपन से था। बचपन में क्या पैदा होते ही आपने सिंगिंग स्टार्ट कर? तो पैदा होते भी था ना, रोई थी पैदा होते ही तो रोई भी सिंगिंग में? स्कूल कॉलेज में लाइक ऑफ कोर्स कंपटीशन में मैं पार्टिसिपेट किया करती थी। शुरू से मुझे था कि नहीं कुछ तो करना है, लाइक कुछ ड्यू टाइप का कुछ करना है। तो और हर कंपटीशन में मैं विनर होती थी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको प्रोफेशनली स्टार्ट करूं। और यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपको कोई भी प्रोफेशन स्टार्ट करना हो तो उसके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। नेस्कैफे के साथ भी आपने काम किया है माशाल्लाह। जी, मेरा जो पहला गाना था वो फिल्म में आया था, बेसिकली पाकिस्तानी मूवी थी देख मगर प्यार से, उसमें काला डोरी आया था। ऑलमोस्ट सबकी शादियों पे चला है। हाँ, मेरी बहन की शादी पे भी चला था पर्सनली। अभी बताया आपने, उस पर शादी पे डांस किया था। फिर नेस्कैफे उसके बाद आया था, तो मुझे नेस्कैफे की टीम ने अप्रोच किया। फिर वो भी मेरे लिए चैलेंज था मुझे, क्योंकि एक बड़े फेमस हमारे जो सिंगर हैं लाला अताउल्लाह सखेलवी, उनका गाना करना था और मेरे लिए चैलेंज था। मैंने कभी उनका लाइक किया नहीं, सराइकी में था वो, जो भी लाइक उनका जो एक्सेंट था उसी तरीके से गाना था और वो गाया और वो इतने हाई स्केल में था। आई स्टिल रिमेंबर मैंने जब रिकॉर्ड करवाया था ना, मेरी पसलियों में 2 दिन दर्द होता रहा था। इतने माशाल्लाह फेमस आपके सॉन्ग्स हैं। और कभी इंडिया वालों ने आपको अप्रोच किया? जी बिल्कुल, मेरी इंडिया पंजाब में बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, बल्कि कॉन्सर्ट्स के लिए भी अप्रोच करते रहते हैं। मैंने इंडियन मूवी के लिए गाना गाया था जो कि 2018 में रेडियो मिर्ची म्यूज़िक अवार्ड्स में नॉमिनेट हुआ है। तो पाकिस्तान की मैं दूसरी फीमेल सिंगर हूँ जिसको नॉमिनेट किया गया और वो इंडिया के सबसे बड़े म्यूज़िक के अवार्ड्स हैं। इंडिया में कॉन्सर्ट वगैरह भी आप करती है? अब भी तो नहीं, ऑफ कोर्स जब भी जाने का टाइम होता है या मौका मिलता है तो कुछ ना कुछ हो जाता है। अभी आपने जैसे बताया कि आपको काफ़ी लोग इंडिया के भी समझते थे, तो इसके पीछे क्या रीज़न है? हाँ, मैं क्योंकि किसी को नहीं पता है, मैं अपने शहर का नाम भी बताती थी ना, तो मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोगों ने उसका नाम भी सुना होगा। मैं ननकाना साहिब से हूँ और मोस्टली लोगों को लगता था कि लाड़काना सिंध वाली साइड से, तो ये ननकाना है जहाँ पे गुरु नानक का जन्म स्थान है। तो मैं उस शहर से हूँ और मेरे जो दादा थे जब सेपरेशन हुई थी तो वो इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान आए थे, तो वो सिख से मुसलमान हुए हैं। तो ऑफ कोर्स वो जीन्स में कुछ ना कुछ है। चलो, इनके प्रोफेशन के बारे में तो बहुत बात कर ली है, अब जानते हैं कि इनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। जी, तो महक, आपको खाने में क्या पसंद है? मैं एक्सट्रीमली इतनी फूडी हूँ ना, तो लाहौर मेरी फेवरेट जगह है। तो मैं लाहौर आई हूँ तो यहीं पे बस के रह गई हूँ। तो मैं इधर उधर शहरों में जाती हूँ तो मुझे खाने पसंद नहीं आता, तो भाग के वापस मैं फिर दोबारा इधर आ जाती हूँ। तो मुझे देसी बहुत पसंद है, मैं कुकिंग भी कर लेती हूँ। से क्या? हाँ, यही मैं पूछने वाली, अच्छी वाली मुझे देसी जितना भी ये सब कुकिंग आती है, लाइक बिरयानी से लेके मटन कढ़ाई, लाइक वो मुझे अभी पूरा मेन्यू देना पड़ेगा, तो सब आता है। कबाब कैसे बने? शामी कबाब ऑफ कोर्स, चिकन को बॉयल करना है, फिर उसके बाद उसको पीसना होता है, उसके बाद सारे मसाले डालने होते हैं। मसाले बनाने के बाद उसको लाइक क्या वो उसकी बनानी होती है, गोल गोल टिक्कियाँ बना के, तो बन गए शामी। क्या गोल गोल बनाए? वो तो कोफ्ते होते हैं, उसको कोफ्ते कहते हैं। दाल भी होती है, दाल को डिप करना होता है पानी में, फिर उसके बाद बॉयल करते हैं, फिर कूटना होता है, फिर उसके बाद रेडी हो जाते हैं। जिसको नहीं आती ना, अब ये रेसिपी मिल गई हमें। आगे पीछे होगी काफ़ी।
बस कुछ और ना बन जाए, बस शामी कबाब ही बने। अच्छा, बचपन में आप शरारती थी या फिर सीरियस? मैं बहुत बहुत बोरिंग? बहुत ज़्यादा शरारती थी मैं। कोई फनी वाकया जो आपको याद हो, जिससे आपको बाद में पनिशमेंट भी कुछ इस तरह मिली हो? या जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी, मैंने वो जो शबरात आती है तो पटाखे फोड़ते हैं ना, तो मैंने अपनी टीचर की चेयर के नीचे पटाखा रख दिया था उनके आने से पहले, और जब वो रूम में एंटर हुई तो फूट गया था। तो बाद में पूरी क्लास को मार पीटी थी, बीच में मुझे भी, लेकिन उनको ये नहीं पता चला था वो मैंने किया। अच्छा, महक, फील्ड में आपने काम किया है, बहुत से डिफरेंट लोगों को देखा है, तो कभी किसी से जेलसी या फिर कोई आपसे जेलसी कर रहा हो या कुछ ऐसा तो आपको सख्त नापसंद हो? मुझे जेलसी नहीं होती है, मुझे लोगों की जो डुअल पर्सनैलिटी है ना, मुझे वो पसंद नहीं है। वैसे मतलब कोई भी आगे जा रहा है तो मैं कहती हूँ कि नहीं, वो डिज़र्व करता है, क्योंकि हम जजमेंटल नहीं हो सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ अगर कोई इस मुकाम पे भी है ना, वो बहुत मशहूर हो रहा है या हो गया है, तो ज़रूर उसने पीछे बहुत स्ट्रगल किया होगा। अच्छा, तो आपका पहला सॉन्ग कौन सा था जो आपने गाया था? इंडस्ट्री में या वैसे? वैसे भी बता दें, इंडस्ट्री में बता दें। इंडस्ट्री में ऑफकोर्स काला डोरिया था, फिर उसके बाद नेस्कैफे का आ गया। जो मेरा गाना था, कुछ होते हैं कवर्स सॉन्ग जिनको रीमेक किया जाता है फिल्म के लिहाज से, या जो डायरेक्टर की डिमांड होती है। तो जो मेरा पहला गाना था वो बांदी था, दैट वाज फॉर ऑल ओवर द लाइक वर्ल्ड, जितनी भी औरतें हैं उनके लिए था। वो इसलिए कि औरत किसी भी फील्ड में उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, तो वो उनको बैकअप करने के लिए, या वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं इसलिए था। अच्छा, तो महक, शादी का क्या ख्याल है? अभी तो मैं दूर दूर तक शादी का कोई ख्याल नहीं है, क्योंकि पहले मुझे अपने कैरियर पे फोकस करना है, कुछ बनना है, कुछ बन के फिर शादी करूँगी। कैरियर में ही अगर कोई मिल जाए? सॉरी टू से, लेकिन मैं कैरियर के लाइक इंडस्ट्री की बात करें कि इंडस्ट्री में कोई मिल जाए या कैरियर में? कैरियर इंडस्ट्री में सबसे नहीं कर सकती, इंडस्ट्री में मुझे शादी नहीं करनी। कभी कोई जानने वाले से नहीं करनी, किसी अननोन से करनी है? इट डिपेंड्स, मेरे ख्याल से ये चीज़ें प्लान करके नहीं होती हैं, ये हो जाती हैं खुद। लाइक यू प्रेफर अरेंज मैरिज? हाँ, फैमिली का इन्वॉल्व होना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, अगर आपकी किसी से शादी हो रही है तो उस बंदे के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, वो भले फैमिली की तरफ से हो या आप खुद। अगर तो आपको कोई पसंद है तो आप शेयर कर लें, तो वो छुप छुपा के भागने भूगने वाले मुझे समझ नहीं आती है चीज़ें। अच्छा, तो कभी आपका किसी पे क्रश रहा हो? बचपन से था एक ही बंदे पे, वहीद मुराद। अच्छा, तो फिर क्या बना आप? मुझे तो इस पे कुट भी बहुत पड़ी हुई है अम्मी से। ईद मुराद पे? हाँ, जब मैं छोटी होती थी तब इतना मुझे कहते नहीं थे घर वाले कि कोई नहीं, बच्ची है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मैंने कहना कि अगर वो जिंदा होता तो मैं उसी से शादी करती। तो अम्मी ने कहना कोई नहीं, चौथी में होगी, पाँचवीं में होगी, छठी में, जब 8 9 तक भी यही बात है, तो फिर मुझे कुट पड़ी थी। तो अगर इंडस्ट्री में कोई वहीद मुराद एक और निकल आया फिर? नहीं तो नॉर्मल लाइफ में कोई क्यों नहीं मिल जाएगा वहीद मुराद जैसा। तो कभी किसी ने आपको लाइक प्रपोज किया हो? इस तरह तो बहुत प्रपोजल आते हैं, लाइक मेरा फेसबुक अगर मैं आपको अभी दिखाऊं, मैसेंजर, उसके अलावा भी सोच नहीं, लाइव हाँ हुआ है बहुत दफ़ा। मुझे चिपकू टाइप के लोग ना पसंद नहीं है, बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो चिपकू हो जाते हैं। देख लें, आप किसी ने चिपकू नहीं होना। टिकटिकी की टीम को सुनने में आया है कि आप AR रहमान के साथ भी काम करना चाहती हैं। जी बिल्कुल, मेरा शौक़ है, स्टिल है। अगर उन तक कभी मैसेज मेरा पहुंच जाए तो मैं ज़रूर उनके साथ काम करना चाहती हूँ। मैंने स्टार्ट खान साहब के गानों से किया था, और मुझे AR रहमान का जो काम था मुझे बहुत अट्रैक्ट किया करता था। लाइक जो डिफरेंट था, जो आने वाले लोग थे ना, उनमें ये थे। तो इंशाल्लाह मैं करूँगी काम इन फ्यूचर। चलें, गुड लक। अच्छा महक, अगर आपको एक दिन के लिए प्रेसिडेंट बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मैं गुर्बत ख़त्म कर दूँगी, गरीबों को ख़त्म कर दूँगी गुर्बत के चक्कर में। बड़ा मुश्किल है, जब बनूँगी तब देखा जाएगा। कोई सिंगिंग के लाइक उसका कोई इनिशिएटिव ले? हाँ, ये मैंने पर्सनली सोचा हुआ है कि जब मैं इस काबिल हो जाऊँगी तो मैंने एक म्यूज़िक एकेडमी बनानी है जिसमें वो लोग आ सकेंगे जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो टिकटिकी ने इनकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ तो जान ली है, अब जाते हैं रैपिड फायर की तरफ और वहाँ पे थोड़ी सी टिकटिकी लगाते हैं। जी, तो महक, आप रेडी हैं? जी बिल्कुल। अताउल्लाह या रेशमा? ये बहुत मुश्किल है। रेशमा जी मेरे दिल के बहुत करीब है, और अताउल्लाह मौजूद हैं और वो ज़िंदा हैं, और उनसे मुझे प्यार बहुत ज़्यादा है। उनकी वजह से मुझे इधर पाकिस्तान में बहुत इज़्ज़त मिली है। तो आप इन दोनों को रहने दें, लाइक मैं किसी एक को चूज़ नहीं कर सकती, बहुत मुश्किल है।
हमायूं सईद या अदनान सईद? वेरी सिंपल, अदनान सिद्दीकी। माहिरा या महविश? महविश मुझे पर्सनली तो पसंद नहीं है, बट इट्स अबाउट एक्टिंग तो महविश। ए आर रहमान या आतिफ असलम? कोर्स यार रहमान। अब क्या कर रही हैं आप, लड़ाई करवाएंगे मेरी। अच्छा, आलू पालक या आलू गोश्त? आलू गोश्त। बनाना? हाँ, यस। अच्छा, कॉफ़ी या टी? इट डिपेंड्स। जब मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही हो तो फिर कॉफ़ी, थकी हुई हूँ तो वैसे ज़्यादा तो मैं कॉफ़ी ही पीती हूँ। मैं 3 खूबियाँ जो आप अपने हमसफ़र में देखना चाहती हैं या? केयरिंग हो, कमाता हो, मुँह नंगा ना हो, और लॉयल हो। ये लॉयल्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, झूठा बिल्कुल ना हो। मैं कोई 3 चीज़ें जिसके बगैर आप नहीं रह सकती अपनी प्राइवेट लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी? टिशू मुझे बहुत पसंद है, मुझे हर वक्त हर जगह पे चाहिए होते हैं बहुत। ये पर्सनल लाइफ की है? हाँ, मैं बहुत टिश्यूज़ यूज़ करती हूँ, और मुझे की वजह? सोए बगैर मैं नहीं रह सकती। मैं ना सोऊं तो मैं इरिटेट। हाँ, मुझे इस बंदे से सख्त नफरत है जो मुझे सोए हुए उठा देता है, और उसके अलावा लाइक घर वालों से बात किए बगैर नहीं रह सकती मैं। प्रोफेशनल लाइफ? प्रोफेशनल लाइफ में तो फिर चलता है, वो सब ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। मैं टाइम की बहुत पंक्चुअल हूँ, मुझे टाइम पे जाना बहुत ज़रूरी है, ये इम्पॉर्टेंट है। और ऑफ कोर्स सबके साथ हंसी खुशी भी रहना बहुत ज़रूरी है। जो हाँ, मैंने बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि मुझे अगर 103 बुखार भी है ना तो मैं मिस कमिटमेंट नहीं करती हूँ, मैं पहुँचती हूँ टाइम पे। और लास्ट वन क्या है, प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है ज़रूरी। लाइक आपका, हाँ, मेकअप बहुत ज़रूरी है, मेकअप के बगैर नहीं रह सकते। ये तो आज हमने महक अली के साथ टिकटिकी लगाई और इनसे की खूब चट-चाट। अपनी होस्ट रिदा मलिक को इजाज़त दीजिए और जाते जाते इनसे इनकी खूबसूरत आवाज़ में एक और गाना सुन लेते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। मैं पूछती हूँ खुद से, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, फिर सोचती हूँ मैं तो मुसलसल एक सफ़र हूँ। मैं पूछती हूँ खुद से, मेरा यार कहाँ है, फिर सोचती हूँ कि है मुझ में पर दूर खड़ा है। मेरे तन इश्क दी लीड़नी, मैनू आखो कोई फकीर नी, मैं हाँ रांझे दी हीरनी रांझे दी, मैं बांदी यार दी, मैं गोली यार दी, ना मैं किसे घर वर्दी, ना मैं बाजार दी, मैं बांदी यार दी, मैं गोली यार दी। टिकटिकी लगा के रखना, मूड बना के रखना, आएंगे ही आपके पास, ख्यालात संभाल के रखना। आप लोगों ने ये चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू।